नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगातार मेहनत करते होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आज कोई मेरी क्लास नहीं होने वाली साथियों, आज वीडियो में मैं कोई पढ़ाने वाला नहीं हूँ। मेरे साथियों, आज की क्लास में मैं कोई पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ना कुछ बताने वाला हूँ साथियों। आज एक स्पेशल वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों आप सबों के लिए, क्योंकि बिहारियों का आन बान शान कोई है तो महा छठ पूजा है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम छठ पूजा पे बात करने वाले हैं कि आखिर हम प्यारे बच्चों, आखिर हम छठ पूजा क्यों मनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? छठ पूजा क्यों मनाते हैं? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, संपूर्ण जानकारी आज ही की क्लास में समझते हैं। आखिर हम छठ पूजा मनाते हैं तो क्यों? मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है साथियों। मैं साथियों आज स्पेशल बोलूँगा मेरे प्यारे बच्चों ना, आज की क्लास को आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को जानकारी पहुँच सके मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सिंपल मेरे प्यारे बच्चों से समझाएँगे, आप एक-एक बात को समझ पाएँगे मेरे प्यारे बच्चों। आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास मेरे प्यारे बच्चों। पर्व पे जाऊँ छठी मैया साथियों, छठी मैया का महापर्व है मेरे प्यारे बच्चों। आज उन्हीं पर समझेंगे कि छठ पूजा आखिर मनाते क्यों मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। छठी मैया मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी साथियों, आप सभी को हैप्पी छठ पूजा मेरे प्यारे बच्चों। हैप्पी छठ पूजा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के स्टार्ट करते हैं कि आखिर बच्चों हम छठ पूजा क्यों मनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले किसने छठ पूजा मनाया था और क्यों मनाया था मेरे प्यारे बच्चों? आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं मेरे साथियों। सबसे पहले है मेरे प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन है मेरे साथियों कि छठ पूजा क्यों मनाते हैं साथियों? सबसे पहले जय छठी मैया मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार करते हैं, आप लोग भी नमस्कार कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, साचना है कि छठ पूजा क्यों मनाते हैं? मेरे प्यारे बच्चों कि छठ पूजा क्यों मनाते हैं मेरे साथियों? बड़ी ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और आज स्पष्ट होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों कि छठ पूजा क्यों मनाते हैं? पूजा क्यों मनाते हैं इसका आंसर सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी ने मेरे प्यारे बच्चों दिवाली की जगमगाहट देखी होगी, होली के रंगों देखे होंगे, पर क्या आपने कभी उस अद्भुत शांति महसूस की है? नहीं की है। मैं उसी महापर्व की बात कर रहा हूँ जिसे लोग दुनिया का सबसे कठिन व्रत कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप क्यों पानी में खड़े होकर बिना कुछ खाए पिए सूरज को 2 बार अर्घ्य देते हैं? कभी सोचा है क्यों? तो आज मैं साथियों आपको इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं इस त्योहार के पीछे की सिर्फ कहानियाँ नहीं, बल्कि वह गहराइयाँ से जुड़ाव बताऊँगा, जो हर भारतीय को इस प्रकृति से जोड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। से हर चीज़ का जानकारी मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, तो छठी मैया को शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। छठ पूजा का सीधा मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद सोचिए ना, हमारे जीवन की हर चीज़, अनाज, रोशनी, ऊर्जा सब यहाँ से आती है मेरे प्यारे बच्चों। सूरज से यह पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये सूर्य के प्रति कृतज्ञता है मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ, उनके लिए ये व्रत रखा जाता है। हमारी छठी मैया इन्हें संतान और सौभाग्य की देवी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए जब एक माँ अपनी संतान के लिए घंटों भर जल में खड़ी रहती है, तो वह सिर्फ एक पूजा नहीं करती मेरे प्यारे बच्चों, तपस्या करती है। आपकी लंबी आयु माँगता है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों आप लोग देखे होंगे मेरे साथियों, मेरी माँ आप सभी का माता मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जल में मेरे प्यारे बच्चों खड़ा होकर के छठी मैया का ध्यान लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और एक साथियों संध्या में और एक सूर्यास्त में प्यारे बच्चों, एक डूबते समय और एक उगते समय मेरे प्यारे बच्चों पूजा की जाती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि आस्था का आधार सूर्य और छठी मैया मेरे प्यारे बच्चों, कि आस्था के आधार क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आज इसी बारे में समझते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आस्था के आधार के बारे में आज मैं प्यारे बच्चों आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जिस प्रकार से साथियों जिनके लिए व्रत रखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जिनके लिए मेरे प्यारे बच्चों व्रत रखा जाता है, हमारी छठी मैया उन्हें संतान और सौभाग्य की देवी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए जब एक माँ अपनी संतान की लंबी आयु के लिए मेरे प्यारे बच्चों जल में सिर्फ खड़ा न रहती मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए तपस्या करती है मेरे प्यारे बच्चों।
और यही मेरे साथियों तपस्या इसलिए करते हैं क्योंकि सदियों से साथियों उनके प्रति आस्था का लगाव है मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए इस प्रकार की मेरी माँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों का माँ छठी मैया को ध्यान लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और हाथ में इस प्रकार का सूप लेकर के मेरे साथियों रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या साथियों यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, मेरे साथ भी क्लियर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं कि रामायण और महाभारत का अटूट बंधन क्या है मेरे साथियों? कि जिस जिस प्रकार से अगर किसी भी चीज़ को समझने के लिए रामायण या महाभारत का प्रयोग करते हैं मेरे साथियों, उनका सहारा लेते हैं। क्या छठ मैया मनाने के लिए क्या हम रामायण का अटूट बंधन का सहारा ले सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल यस मेरे प्यारे बच्चों, ले सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की इसी में समझते हैं। साथियों, मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान समझिएगा, इस पूजा की जड़ें इतनी गहरी है मेरे साथियों, ये जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इनको जड़ से अगर समझना है मेरे प्यारे बच्चों, तो इतिहास में जाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। जिस प्रकार राम सीता की कहानी कहा जाता है कि जब राम की अयोध्या अयोध्या लौटे, उन्हें और माता सीता ने सूर्य देव की पूजा की। मेरे प्यारे बच्चों, जब राम सीता की कहानी कहा जाता था कि जब राम की अयोध्या लौटे तो और उन्हें और माता सीता ने सूर्य देव की पूजा की मेरे साथियों। सीता माँ ने जो व्रत रखा वो शायद इस पर्व का सबसे पहला स्वरूप था मेरे प्यारे बच्चों। इसे समझ लीजिए कि सबसे पहले छठ पूजा कौन रखा था? तो माँ सीता ने रखा था मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, महाभारत से जुड़ा आप कुछ बातों समझना पड़ेगा। पांडव जब अपना सब कुछ खो चुके थे, उस मुश्किल घड़ी में द्रौपदी ने सूर्यदेव की आराधना की मेरे साथियों। उनकी भक्तों में पांडव की वो शक्ति और समृद्धि लौटाई जो उन्हें खो दी थी मेरे प्यारे बच्चों। यानी छठ पूजा किसी भी दुख से बाहर निकलने का एक आस्था वाला रास्ता मेरे प्यारे बच्चों। हाँ सर, मेरे प्यारे बच्चों पता चल गया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जिस प्रकार से साथियों यहाँ पे निष्कर्ष यानी इसका निष्कर्ष क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? सब छठी मैया साथियों, मेरी माता जी, आप सभी की माता जी उगते सूरज की पूजा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या करते हैं? उगते सूरज की पूजा पूजा करते हैं, और यहाँ पे डूबते सूरज की पूजा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे साथियों, जिस प्रकार से सभी माँ अपने संतान अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए साथियों व्रत रखते हैं, जल में तपस्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यही लास्ट पोजीशन मेरे प्यारे बच्चों, इसका निष्कर्ष क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो थोड़ा ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। साथियों, सुबह और शाम का आराध्य, क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज के सबसे कमजोर समय पर आराध्य क्यों देते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, जब सूरज डूबने पर रहते हैं, जब लगता है कि आप सूरज डूब जाएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों तब आराध्य देते हैं। थोड़ा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि उस वक़्त सूर्य की किरणें हानिकारक नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों। जो यहाँ से सूरज की किरणें निकलती है मेरे प्यारे बच्चों, वो हानिकारक नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों। पानी में खड़े होकर अर्घ्य देने से हमारा शरीर सूर्य की अशुद्ध ऊर्जा और विटामिन डी से सीधे अवशोषित करता है। ये आपकी कम्युनिटी को बढ़ाने का सबसे नेचुरल तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। 4 दिन का कठोर व्रत मेरे प्यारे बच्चों। अब 4 दिन क्यों हुआ मेरे साथियों? 2 दिन तो होगा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं मेरे साथियों 4 दिन है। कैसे 4 दिन है समझिए। 4 दिन का कठोर व्रत नहाए-खाए से लेकर पावन तक मेरे साथियों, नहाए-खाए से लेकर के पावन तक मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके शरीर को डिटॉक्स करने का तरीका है। मॉडर्न साइंस जिसे इंटरमिट फॉरेस्टिंग कहा जाता है, छठ व्रत सदियों से उसी को सबसे शुद्ध रूप कर रहा है। ये आपके पाचन तंत्र का रीसेट करता है मेरे साथियों। क्या करता है? रीसेट करता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी प्रकृति की साफ सफाई भी होना जरूरी है मेरे साथियों। तो छठ से पहले हर कोई एक नदी घाटों की सफाई करता है। ये हमें दिखाता है कि जिस प्रकृति से हमें जीवन मिलता है, उसका सम्मान कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका निष्कर्ष आप लोग समझिएगा थोड़ा ध्यान से। छठ पूजा जहाँ भक्ति है, वहाँ विज्ञान भी है। जहाँ संस्कृति है, वहाँ सेहत भी है। एक ऐसा पर्व है जो हमें खुद से, हमारे परिवार से और सबसे बढ़कर प्रकृति से जोड़ता है मेरे साथियों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, और छठ पूजा के मायने समझ आए हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दिए मेरे प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
और सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी को छठ पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएँ। जय हो छठी मैया, जय हो छठी मैया। जय बिहारी, जय बिहार, जय बिहारी मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक ढेरों सारी शुभकामनाएँ मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आप लोग छठ पूजा मनाइए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, तब तक के लिए आज इतना ही। क्षमा मिलते हैं नेक्स्ट में। धन्यवाद साथियों। और पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। और आप भी साथियों छठ पूजा मनाते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मेरे प्यारे साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।